Morning, students. See, in the last session, we have seen scope of e-business. So, with that, we came to know that e-business is not restricted to online shopping. E-business जो है वो सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है. इट ऑल्सो इंक्लूड ऑनलाइन स्टॉक ट्रांजैक्शन एंड यूज ऑफ सॉफ्टवेयर. इन इंडिया टिल नाउ बिजनेस इज मैनेज थ्रू ट्रेडिशनल मेथड. अब तक हम सिर्फ ट्रेडिशनल मेथड से बिजनेस मैनेज कर रहे थे, बट अभी जो बिजनेस हाउसेस है उनको पता है ई बिजनेस जो है बहुत इट इज वेरी बेनिफिशियल एंड उसके बहुत सारे एडवांटेजेस है. तो सारे जो बिजनेस हाउसेस है दे हैव स्टार्टेड इनकॉर्पोरेटिंग, दे हैव स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग इट इन देयर स्ट्रैटेजीज. अपने स्ट्रैटेजीज में उन्होंने क्या किया है, इसको इंट्रोड्यूस किया है, इसको यूज करना स्टार्ट किया है. It also helps in better communication between business houses and make purchasing easier for large organization. See, जो e-business है उससे जो business houses है उनके बीच में भी जो communication है वो बहुत easy हो गया है and उससे purchasing जो है वो बहुत ज़्यादा easier हो गया है for large organization. We have mentioned about the scope of e-business is quite vast. Almost all type of business functions such as production, finance, marketing and personal administration as well as managerial activities like planning, organizing and controlling can be carried out over computer network. ये भी हमने कल पढ़ा कि जो बिजनेस फंक्शंस होते हैं प्रोडक्शन, फाइनेंसिंग, मार्केटिंग, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजरियल एक्टिविटीज जो होता है, प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, कंट्रोलिंग होता है, कैन बी कैरीड आउट ओवर कंप्यूटर network. The other way of looking at the scope of e-business is to examine it in terms of people or parties involved in electronic transaction. See, the various business and payment app popularly used in e-transaction, e-business transaction are phone पे, Google Pay, Swiggy, Ola, etc. ये सब हमारे डे टू डे लाइफ से अटैच्ड है. आप ये सारी चीजें आप क्या करते हो, आप डे टू डे लाइफ में आप ये सारी चीजों को आप यू गो थ्रू इट. आप कभी ना कभी आपका होता है इससे, मतलब आपको इंस्टेंटली किसी को कैश मतलब किसी को कैश देना है तो आप उसको फोन पे कर दोगे. आपको कुछ मंगवाना है तो आप स्विगी करते हो. अगर आपको कहीं जाना है तो आप ओला उबर बुक करते हो. तो व्यूड फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव अ फर्म इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस and network can be visualized as extending into 6 direction as follow: business to business, business to consumer, consumer to business, consumer to consumer, business to administration, consumer to administration. So these things we have completed yesterday. Now we will start with first one, business to business. In this form, the buyer and seller are both business entities and do not involve individual consumer. Both the party involved in e-commerce transaction are business firm and hence the name is B2B, that is business to business. See, ये बहुत simple है, मतलब it is very simple to understand this. यहाँ पे जो transaction हो रहा है, जो buyer और seller, यहाँ पे जो transaction हो रहा है उसमें buyer and seller आर बोथ बिजनेस एंटिटी. दोनों क्या है, बिजनेस हाउसेस है. ये मतलब एक बिजनेस हाउस जो है वो दूसरे बिजनेस हाउस को वो अपने प्रोडक्ट्स को क्या कर रहा है, बेच रहा है. वो यहाँ पे कोई कंज्यूमर इन्वॉल्व नहीं है. एक बिजनेस हाउस है, आई गिव यू वन एग्जांपल. सी, एक बिजनेस हाउस है, वो ऑटोमोबाइल्स में डील, ऑटोमोबाइल्स कंपनी है, वो लोग कार बनाते हैं, वो लोग ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है. और जो दूसरा बिजनेस हाउस है जो वो स्पेयर पार्ट में डील करता है. तो यहाँ पे जो स्पेयर पार्ट में डील हो रहा है वो अपने जो स्पेयर पार्ट्स है वो किसको सेंड कर रहा है, किसको सेल कर रहा है, वो जो ऑटोमोबाइल का जो डीलर है उसे, ऑटोमोबाइल जो कंपनी है वो उसमें सेंड कर रहा है. तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, हियर बोथ द पार्टी इन्वॉल्व इन ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन आर बिजनेस फर्म. दोनों बिजनेस फर्म है, तो दैट इज वाई इट इज नोन एज B2B. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. अभी यहाँ पे कोई कंज्यूमर नहीं है. मतलब फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर कैसा होता है, जैसे हम चीजें ऑर्डर करते हैं एंड हम अपने कंजम्पशन के लिए लेते हैं, बट यहाँ पे जो दोनों पार्टीज है, बायर है वो भी बिजनेस हाउस, बिजनेस एंटिटी है,
जो सेलर है वो भी बिजनेस एंटिटी है। तो ये जो ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन है, इट इज बिटवीन टू बिजनेस entities. That is why it is named as B2B, that is business to business transaction. Transaction between business firm can, under this strategy, business firm interact with each other for variety of services. This includes supplying auxiliary part component to manufacturing, providing value added services like catering and also providing manpower. अब मैंने आपको ये इसका explain किया है। यहाँ पे दोनों जो बायर है सप्लायर है बोथ आर बिजनेस एंटिटी, दैट इज वाई इट इज नोन एज बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन। नाउ नेक्स्ट इज बिजनेस टू कंज्यूमर। ये हम सबको पता है। बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर आइडेंटिफाई अ नीड and search for the product or service to satisfy the need. Customer select a vendor and negotiate a price. Customer receive the product or service, make payment, get service and warranty claims. As the name implies, B2C transaction have business firm at one end and its consumer on the other end. The transaction under B2C are between business firm and consumer. Firm use their site for a range of marketing activities. This include promotion, information, review about the product, service and delivery of the product at the doorstep. The cost of production and services is kept low through this method and the speed of transaction is also faster. Example, website, Flipkart, etc. See, अभी अगर आपको ऑनलाइन शॉपिंग, अगर आपको ऑनलाइन कुछ चीजें मंगानी है तो आप क्या करते हो, पहले आप अपना वेंडर सिलेक्ट करते हो। आपको फ्लिपकार्ट से परचेस करना है या अमेजोन से परचेस करना है, आप पहले अपना वेंडर सेलेक्ट करोगे एंड देन आप क्या करोगे, उस पर ऑर्डर करके वो प्रोडक्ट आपके डोर स्टेप पे आ जाएगा, आपको वारंटी मिलेगा, गारंटी मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो ट्रांजेक्शन है ये यूजुअल ट्रांजेक्शन है। ये ट्रांजेक्शन में एक जो सेलर है वो प्रोडक्ट, जो बिजनेस फर्म है वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है कंज्यूमर को। तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन है इट इज फ्रॉम बिजनेस, इट इज बिटवीन बिजनेस टू कंज्यूमर। तो इसे क्या बोला जाता है, B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। नेक्स्ट इज कंज्यूमर टू बिजनेस, कंज्यूमर टू बिजनेस। In this electronic transaction, the consumer requests a specific service from the business. Consumer to business is growing arena where consumer requests a specific service from the business. It enables buyer to quote their own price for a specific goods or service. A consumer posts his request with a set of budget online and companies review the customer requirement and bid out the project. For example, pest control service, टैक्सी सर्विसेज, डोर स्टेप फूड डिलीवरी एक्सेट्रा। ये जो सर्विस है यहाँ पे कंज्यूमर टू बिजनेस सर्विस, ये जो ट्रांजैक्शन है ये किसके बीच में हो रहा है, कंज्यूमर टू बिजनेस। कंज्यूमर जो है वो अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है, नीड है, उसे ब्लॉग के थ्रू या फिर कहीं पे वो उसे पोस्ट कर रहा है। तो जो कंपनीज है वो पढ़कर कंपनीज क्या कर रही है, उसको कॉन्टैक्ट कर रही है। तो it enable buyer to quote their own price for specific goods and service. A consumer post his request with a set of budget online. यहाँ पे कंज्यूमर अपने रिक्वेस्ट जो है वो बजट के साथ क्या करता है, ऑनलाइन पोस्ट करता है एंड कंपनीज रिव्यू द कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड बिड आउट द प्रोजेक्ट। और जो कंपनीज है वो लोग कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट देखते हैं, पढ़ते हैं एंड देन दे बिड आउट द प्रोजेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज, टैक्सी सर्विसेज, डोर स्टेप फूड डिलीवरीज एक्सेट्रा। नाउ नेक्स्ट इज कंज्यूमर टू कंज्यूमर। यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन है वो दोनों ट्रांजैक्शन में बोथ आर कंज्यूमर, दोनों कंज्यूमर है। इट फैसिलिटेट्स द ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन टू पीपल। कंज्यूमर टू कंज्यूमर इन्वॉल्व द इलेक्ट्रॉनिकली फैसिलिटेट ट्रांजैक्शन बिटवीन कंज्यूमर through some third party. A common consumer posts an item for sale and other consumer bid to purchase it. The sites are only intermediary just to match the consumer. The internet allows a lot of space for consumer group to be formed. These forums are very interactive. Redressal of complaint is also possible through such groups. For example, eBay. अभी तो ये फैसिलिटी जो है ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू पीपल, कंज्यूमर टू कंज्यूमर।
C2C involve the electronically facilitated transaction between consumer through some third party. मतलब ये जो है वो एक तरह का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे जो कंज्यूमर है वो दूसरे कंज्यूमर से कांटेक्ट होता है उसकी, जिनकी नीड सेम होती है। अभी अभी आपने OLX सुना होगा, OLX पे भेज दो, तो वहां पे जो दोनों है वो कौन होते हैं, कंज्यूमर है, उनको एक थर्ड पार्टी उनको क्या कर रही है, उनको मिलवा रही है। मतलब जो दोनों द साइट आर ओनली इंटरमीडियरी, जो साइट्स है वो क्या है, वो जस्ट एक थर्ड पार्टी का काम कर रहे हैं जस्ट टू मैच द कंज्यूमर। अभी आपका फोन जो है वो आपका फोन जो है आपको बेचना है, तो आप क्या करोगे, OLX पे आप उसको पोस्ट कर दोगे विद प्राइस। अभी अगर उसी प्राइस में अगर किसी कंज्यूमर को पसंद आ रहा है तो वो कंज्यूमर क्या करेगा, वो परचेस कर लेगा। तो यहाँ पे कोई सेलर इन्वॉल्व नहीं है, ये जो प्लेटफॉर्म है इट्स जस्ट एन इंटरमीडियरी जस्ट टू मैच द कंज्यूमर। द इंटरनेट अलाउ अ लॉट ऑफ स्पेस फॉर कंज्यूमर ग्रुप्स टू बी फॉर्म्ड। दिस फोरम आर वेरी इंटरेक्टिव। यहाँ पे कंप्लेंट्स भी क्या होती है, कंप्लेंट्स होंगी तो वो भी रिड्रेस उसको भी होता है थ्रू सच ग्रुप। और इसका एग्जांपल है eBay। अभी आप OLX इज ऑल्सो काइंड ऑफ कंज्यूमर टू कंज्यूमर। OLX में भी दो कंज्यूमर के बीच में ट्रांजेक्शन होता है। नेक्स्ट इज बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। दिस पार्ट ऑफ e-commerce encompasses all transaction conducted online between business and पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन हो रहा है ये किसके बीच में हो रहा है, कंडक्टेड ऑनलाइन बिटवीन बिजनेस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज के अगर रजिस्ट्रेशन कराना है, पेमेंट ऑफ टैक्सेस करना है, गेटिंग परमिट्स, तो ये जो ट्रांजेक्शन है वो किसके बीच में हो रहा है, ये बिजनेस और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में हो रहा है। नेक्स्ट इज consumer to administration. The consumer to administration model encompasses all electronic transaction conducted between individual and public administration. For example, getting passport, आधार कार्ड, लाइसेंस एक्सेट्रा। यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन है वो कंज्यूमर के बीच में है और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में है। द कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन मॉडल encompasses all electronic transaction conducted between individuals and public administration. अब इसका एग्जांपल क्या है, आपको पासपोर्ट बनवाना है तो ट्रांजैक्शन कंज्यूमर और एडमिनिस्ट्रेटर के बीच में है, पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, लाइसेंस है एक्सेट्रा। Now see here some information is given, it is just for knowledge purpose. You can see on the screen. Now next is benefit of e-business. See in today's session we have seen the different transaction which is taking place between two parties. जैसे कि पहला था business to, the first one is business to business, second is business to consumer, third is consumer to business, fourth is consumer to consumer, fifth one is business to administration, sixth one is consumer to administration. See पहला जो है वो business to business है, तो यहाँ पे जो दोनों पार्टीज हैं सेलर एंड बायर बोथ आर बिजनेस एंटिटीज, दोनों बिजनेस एंटिटीज हैं, दोनों बिजनेस हाउस है, वहां पे कंज्यूमर इन्वॉल्व नहीं होता। मतलब एक जो कंपनी जो सेल कर रही है वो तो बिजनेस एंटिटी है और जो परचेज कर रही है वो कंपनी भी क्या है, बिजनेस एंटिटी है। तो जब ऐसा ट्रांजैक्शन होता है तो इट इज B2B। नेक्स्ट इज B2C जो हम सबको पता है, हम सब अपना वेंडर सिलेक्ट करते हैं, जो ऑर्डर प्लेस करते हैं हमारे घर पे हमें मिलता है, तो दैट इज B2C। थर्ड वन इज कंज्यूमर टू बिजनेस। यहाँ पे कंज्यूमर जो है वो अपना प्राइस, अपना बजट, अपनी स्पेसिफिक नीड्स वो पोस्ट करता है एंड उसे जो कंपनीज है वो कंपनीज जो है वो उसे फॉलो, कंपनी जो है वो उसे प्रोजेक्ट जो है रिव्यू द कस्टमर्स, जो कंपनीज है दे रिव्यू द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट एंड बिड आउट द प्रोजेक्ट। फॉर एग्जांपल पेस्ट कंट्रोल सर्विस है, टैक्सी सर्विसेज है। अभी फोर्थ वाला जो है बहुत सिंपल है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। यहाँ पे दोनों पार्टीज जो इन्वॉल्व है दोनों कंज्यूमर्स हैं। ये जो प्लेटफॉर्म है इट इज द साइट आर ओनली इंटरमीडियरी जस्ट टू मैच द नीड ऑफ द कंज्यूमर। तो दोनों जो पार्टीज है वो क्या है, कंज्यूमर। जैसे OLX पे है, आप अपना प्रोडक्ट उस पर पोस्ट कर देते हो कि आपका फोन जो है पुराना है, आप उसको, आपका प्राइस है 10,000, आप उसको 10,000 में बेचोगे।
तो जो कंज्यूमर है जिसका जो नीड्स है वो मैच होगा, अगर वो कंज्यूमर विलिंगली लेना चाहेगा तो वो आपको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करेगा। तो ऐसा ट्रांजेक्शन जब जहाँ पे दोनों कंज्यूमर होते हैं तो उसे सी टू सी। फिफ्थ वन इज बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन है वो बिजनेस और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में होता है। एंड लास्ट वन इज कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। इसका एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, इफ यू वांट टू गेट पासपोर्ट, आधार कार्ड बनवाना है, लाइसेंस है, एक्सेट्रा। सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड टुडेज सेशन।